गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 का लेसन नंबर 1, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। इसमें लेसन स्टार्ट होता है सबसे पहले रशीदा के एक क्वेश्चन से, जो कि एक न्यूज़पेपर पढ़ रही है और उसमें उसकी नज़र एक हेडिंग पर पड़ती है जिसमें लिखा है 100 ईयर्स अगो, 100 साल पहले। तो वही सोचने लग जाती है कि क्या हम 100 साल पहले की बातों के बारे में जान सकते हैं। अगर हमें मान लो कल के बारे में कुछ पता करना हो तो हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, तो हम बीते हुए कल के बारे में पता चल सकता है। लेकिन अगर हमें लास्ट ईयर के बारे में पता करना है तो हम किसी एक ऐसे इंसान से मिल सकते हैं जिसे उस वक्त की बातें याद हों। लेकिन अगर हमें कई सौ साल पहले की या हज़ारों साल पहले की बातें किसी से पता करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। वट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, और हम क्या क्या जान सकते हैं पास्ट के बारे में। इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं जिन्हें हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं, जैसे कि उस वक्त लोग क्या खाते थे, किस तरह के कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, कहाँ रहते थे, वो हंटर थे, हर्डर्स थे, फार्मर्स थे, रूलर्स थे, मर्चेंट, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट। वो कुछ भी हो सकते थे। उस वक्त के बच्चे किस तरह के गेम खेलते थे, किस तरह की स्टोरी सुनते थे, किस तरह के नाटक करते थे, कौन से गाने गाते थे, ये सब हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं। वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं नर्मदा रिवर का जिक्र किया गया है। तो जब भी हम जानते हैं कोई सभ्यता शुरू होती है तो वो हमेशा किसी नदी के किनारे से शुरू होती है। ऐसे ही जब लोगों ने शुरू में बसना शुरू किया तो उन्होंने नदी के किनारे बसना शुरू किया था और वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड गैदरर्स थे। उन्हें अपने आसपास के बारे में बहुत अच्छे से पता था, अपने सराउंडिंग के फॉरेस्ट के बारे में बहुत अच्छे से पता था। वो आसपास की किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करते थे। वो हर वो चीज़ जो खाने लायक थी उसे कलेक्ट करते थे, चाहे वो रूट्स थे, फ्रूट्स थे या कोई भी अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट थे। इसके साथ साथ वो एनिमल्स की हंटिंग भी करते थे, ऑल्सो हंटेड एनिमल्स। इसी में आगे बताया गया है कि लोगों ने आगे कहाँ बसना शुरू किया। तो ये इसमें है सुलेमान और खिरतर हिल्स। खिरतर हिल्स और सुलेमान हिल्स आप जो देख सकते हैं यहाँ इंडिया के वेस्ट साइड में है खिरतर हिल्स और सुलेमान हिल्स। लोगों ने सबसे पहले यहाँ आकर बसना शुरू किया और बसने के साथ साथ उन्होंने यहाँ पर पहली बार फसल उगाना भी शुरू किया। तो इंसान ने सबसे पहले वीट और बार्ले की फसल उगाई, जो कि 8,000 साल पहले उन्होंने उगानी शुरू की। इसके एविडेंसेस हमें मिलते हैं। इसके बाद लोगों ने दूसरी तरफ अगर हम देखें तो गारो हिल्स भी हैं, यहाँ पर भी लोगों ने बसना शुरू किया और यहाँ पर भी उन्होंने अपने लिए फसल उगानी शुरू की और गाँव बसाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे लोगों ने अपने आगे और बसना शुरू किया। उसके बाद वो इंडस रिवर के आसपास बचे, इंडस की ट्रिब्यूटरीज के आसपास बसे। उसके बाद गंगा रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास भी लोगों ने बसना शुरू कर दिया। और जब लोगों ने बसना शुरू कर दिया तो उन्होंने बड़े बड़े शहर बनाने शुरू कर दिए, बड़ी बड़ी सभ्यताएं बनानी शुरू कर दी। तो जो सभ्यता के लोग आपस में रहते थे उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवलिंग करनी शुरू कर दी। वो ट्रैवलिंग उनके लिए आसान नहीं थी क्योंकि बीच में उनके पास हिमालयाज, डेजर्ट, रिवर्स, सीज, बहुत ज़्यादा ऐसी जगह पड़ती थी जिन्हें क्रॉस करना या पार करना उनके लिए उस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो ये जो ट्रैवलिंग थी वो आसान नहीं थी, लेकिन फिर भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। कई बार ये जो उनका माइग्रेशन था ये उनकी मजबूरी से भी होता था, क्योंकि वो फ्लड से या ड्रॉट से, सूखा से या बाढ़ से बचने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। कई बार ये माइग्रेशन होता है मार्च्ड इन आर्मीज का, यानी कि एक राजा दूसरे राजा को कॉन्कर करने के लिए या दूसरे लैंड को हथियाने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। इसके अलावा जो मर्चेंट थे वो भी व्यापार के सिलसिले में दूसरी जगह जाते थे। कुछ लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे क्योंकि वो रिलीजियस टीचर्स थे। वो अपने विचारों को, अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा अपने धर्म की बातें बताने के लिए भी ट्रैवलिंग करते थे। वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ अ डेज, आजकल भी लोग ट्रैवलिंग करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने मैप में देखा कि वहाँ पर हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, सीज हैं। इन सब नेचुरल फ्रंटियर्स को लोग पार करके ट्रैवलिंग करना शुरू करते थे। सबको ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, हमारे देश को सब कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। सब कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारा देश बहुत ज़्यादा बड़ा है और जो इसके फिजिकल फीचर्स हैं उसमें हिल्स, माउंटेन्स, सीज, डेजर्ट सभी कुछ काउंट होता है, जो कि किसी भी कॉन्टिनेंट में होता है। तो ये सारे फीचर्स हमारे अकेले देश में मिलते हैं।
इसलिए इसे छोटा सा महाद्वीप भी कहा जाता है, या इसे हम उपमहाद्वीप भी कहते हैं। नेम ऑफ द लैंड, हमारे देश का ये नाम क्यों पड़ा? तो सबसे पहले हमारे देश का ये नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जो हमारा देश है वो इंडस रिवर के आसपास सबसे पहले बसना शुरू हुआ था, जिसे हम संस्कृत में सिंधु भी कहते हैं, सिंधु नदी, जैसे कि आप सब जानते हैं। तो इंडस रिवर के आसपास जब सभ्यता शुरू हुई तो 2500 साल पहले जो ग्रीक थे या जो ईरानी थे, वो जब इंडिया में आए तो उन्होंने सबसे पहले इंडस के आसपास रहने वाले लोगों को हिंडोज या इंडोज कहना शुरू किया, और उसी से ये हमारा नाम इंडिया पड़ गया। इसके अलावा हमें एक और एविडेंस मिलता है ऋग्वेदा में, जो कि 3500 साल पहले लिखा गया था। उसमें कहा गया है कि ये डॉक्यूमेंट संस्कृत में लिखा हुआ है, और इसमें कहा गया है कि एक राजा थे भारत, जिन्होंने हमारे देश को बसाया, तो इसलिए हमारे देश का नाम भारत भी पड़ा। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, हम अपने पास्ट को कैसे जान सकते हैं? इसके बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास्ट को जानने के लिए। जैसे सबसे पहले इसमें दिया हुआ मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यू मीन्स हाथ, हाथ से लिखा हुआ, हैंड रिटन। तो हैंड रिटन जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। तो जो मैन्यूस्क्रिप्ट है उस वक्त पाम लीव्स पर या बार्क पर लिखी जाती थी। जो पाम लीफ है उस पाम के पत्ते को सुखाकर उस पर लिखी जाती थी, या फिर उसकी छाल को सुखाकर उसके ऊपर ये लिखा जाता था। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक मैन्यूस्क्रिप्ट है। ठीक है, इससे हमें पास्ट के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलती है। लोग इस तरह की मैन्यूस्क्रिप्ट लिखते थे और उन्हें बाद में आपस में टाई कर देते थे, बांध के रख लेते थे। आज के ये बहुत सारे जितनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं धीरे धीरे समय के साथ काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गई, कुछ ख़राब हो गई, कुछ को कीड़ों ने खा लिया, लेकिन कुछ सर्वाइव भी कर गई। और ये मैन्यूस्क्रिप्ट आजकल हमें मिलती हैं टेम्पल्स में या मॉनेस्ट्रीज में, जिनसे हमें हमारे धर्म के बारे में, हमारी उस वक्त के लोगों की प्रैक्टिस के बारे में, उस वक्त राजा कैसे थे, मेडिसिन कैसी थी, साइंस कैसी थी, ये सब बातें हमें इन सभी मैन्यूस्क्रिप्ट से पता चलती है। इसके अलावा एक और चीज़ है जो है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस मीन्स हैंड रिटन बट हार्ड सरफेस पर। जैसे कि हमने देखा यहाँ पर जो मैन्यूस्क्रिप्ट होती हैं वो बार्क लीफ पर लिखी जाती हैं, बार्क पर या लीफ पर। ऐसे ही जो इंस्क्रिप्शंस होती हैं वो किसी हार्ड सरफेस पर लिखी जाती हैं। तो ये पत्थरों पर गुदाई की होती थी या मेटल पर गुदाई की होती थी, इसे हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस, जैसे आप देख सकते हैं इस वीडियो में। इनसे भी हमें हमारे पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो सभी इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स को और इंस्क्रिप्शंस को पढ़ते हैं और इनकी डिटेल्स से इतिहास को दोबारा गढ़ते हैं या दोबारा उसकी रचना करते हैं। जैसे ये देखिए, इन सब चीज़ों से भी, ये भी हमारे पास्ट के एविडेंसेस हैं जिनसे हमें पता लगता है कि हमारे पास्ट में क्या कुछ होता था। तो आर्कियोलॉजिस्ट इन सभी चीज़ों को पढ़ते हैं और पता करते हैं कि हमारे पास्ट में लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, किस तरह का उनका लाइफस्टाइल था, किस तरह का उनका जीवन था। इसी के साथ साथ वो उस वक्त की मिलने वाली बोन्स वगैरह के बारे में भी पता करते हैं कि वो एनिमल्स की थी, बर्ड्स की थी या फिश की थी, ताकि पता लगा सके कि उस वक्त के लोग क्या खाते थे। इसके अलावा हिस्टोरियंस जो हैं और जो हमारे स्कॉलर्स हैं वो भी इन आर्कियोलॉजिस्ट के साथ मिलकर इतिहास को दोबारा रचते हैं इन्हीं मैन्यूस्क्रिप्ट या इंस्क्रिप्शंस की सहायता से। जो भी हमें एविडेंसेस मिलते हैं उन्हें वो ध्यान से पढ़ते हैं और उसकी लैंग्वेज को समझकर इतिहास को दोबारा रचने की कोशिश करते हैं। अगला टॉपिक हमारा आता है वन पास्ट और मैनी। क्या एक ही पास्ट होता है, सभी का इतिहास एक है या अलग अलग है? तो इसमें हम यही कहेंगे कि किसी का भी पास्ट एक नहीं होता। यहाँ देखिए हमारी जो बुक है उसका भी नाम है आर पास। जिस बुक को हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है आर पास। तो इसमें भी हमने प्लूरल वर्ड को देखा है यहाँ पे कि इस बुक के नाम में भी प्लूरल वर्ड का यूज़ किया गया है। तो एक से ज़्यादा पास्ट हमेशा होते हैं, क्योंकि जब भी हम देखते हैं एक ही समय में एक राजा रानी का पास्ट या राजा रानी की जो ज़िंदगी है वो एक क्राफ्ट पर्सन से या एक मर्चेंट से या एक फार्मर से हमेशा अलग होती है। इसके अलावा इसमें हम एक चीज़ और ऐड करना चाहेंगे कि जितने भी राजा रानी हैं वो अपने एक्सपीरियंस को, अपनी बैटल्स को, अपनी विक्ट्रीज को हमेशा कहीं ना कहीं लिखित में छोड़ते हैं, एविडेंसेस छोड़ते हैं वो। लेकिन एक आम इंसान, एक फार्मर, एक किसान या एक क्राफ्टमैन या कोई भी मर्चेंट ये अपने एक्सपीरियंसेस को लिख कर नहीं रखते। तो इसलिए भी पास्ट इन दोनों के अलग अलग होते हैं। एक आम इंसान के लिए एक आम जिंदगी जीना ही काफ़ी होता है, वो अपने एक्सपीरियंसेस लिख कर आने वाली पीढ़ी के लिए नहीं छोड़ता। वट डू डेट्स मीन्स, डेट्स का क्या मतलब होता है, तारीख क्या होती है? तो तारीख में बच्चों आपने हमेशा पढ़ा होगा कि BC और AD हमेशा लिखते रहते हैं। तो एक पॉइंट आता है जहाँ पर हम इस डॉट को समझ लेते हैं
जहाँ पर ईसा मसीह का जन्म हुआ था। इससे पहले BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट, और इसके बाद का AD आफ्टर डेथ। ठीक है, इस चीज को हम जीरो मानकर चलते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं, यहाँ पे लिखा है, अगर हम कहना चाहे, अगर आपसे कोई डेट पूछो तो आप बोले 2000, तो 2000 मीन्स इस जीरो के बाद 2000, तो 2000 AD। जैसे आज हम 2020 में जी रहे हैं, तो ये है 2020 AD। ऐसे बहुत से, जैसे मैंने बताया, BC बिफोर क्राइस्ट, और AD यानी कि आफ्टर डेथ, या इसे हम बोलते हैं एनो डोमिनी। इसके अलावा आप BCE पढ़ सकते हैं, बिफोर क्राइस्ट एरा, या ये बिफोर कॉमन एरा। इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ सकते हैं। कई बार हमें BPB पढ़ने को मिलता है, मीन्स बिफोर प्रेजेंट। जो उस वक्त के इंस्क्रिप्शंस होते थे, उनमें अलग अलग तरह के इस तरह से ये सब चित्र वो इस्तेमाल करते थे, जिनसे जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं इन्हें पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे स्क्वायर मीन्स P, हाफ सर्कल मीन्स T, L लॉयन। तो इस तरह से वो उस वक्त की लिखी हुई इंस्क्रिप्शंस को या मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ने की कोशिश करते थे। कभी बहुत बार ऐसा भी होता है कि कोई मैन्युस्क्रिप्ट 2 या 3 अलग अलग लैंग्वेज में लिखी होती है, तो उसे अलग अलग देशों के अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट उतना ही पढ़ते हैं जितना उन्हें अपनी लैंग्वेज में समझ में आता है। उसके बाद उन सभी इंस्क्रिप्शंस को या मैन्युस्क्रिप्ट को इकट्ठा करके पढ़ा जाता है, ताकि हमें अपने पास्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से जानकारी मिल सके। तो यहाँ हमारा ये लेसन ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।